of prions, properties and uses of prions. These are colorless, odorless, unreactive, unreactive, and non-combustible liquids. Non-combustible liquids. Colorless, odorless, फिर है unreactive. Non-combustible liquids. Next लिख देना. They were used as coolants in. They were used as coolants in AC and refrigerator. Next we go. They are also used as propellants. They are also used as propellants in aeroplane and rockets. Aeroplane and rockets. Rocket भी बना दिवाली प्रोपेलेंट मतलब कि जो यूज होता है रॉकेट को फायर करने के लिए ताकि वो आगे और चले जाए। फ्यूल तो है, फ्यूल के साथ ये भी है सीएफसी यही होता है फ्रीऑन, और आजकल यूज नहीं करते हैं ये ज़्यादा। क्यों? ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से यूज नहीं करते हैं। लिख दो इसे। They are the reason behind ozone layer depletion. एनसीईआरटी के अंदर लास्ट जो पेज है चैप्टर का, उसमें और भी बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं और बहुत थ्योरी दे रखी है उसके अंदर। याद करने वाला जो पार्ट है बिल्कुल वो आप रेफर कर लें। एनसीईआरटी में जो लास्ट टॉपिक रहेगा एल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर 1 जो है बुक 2 का, इसको आप रेफर करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, पीडीटी पाउडर हो गया और बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसको आप रीडिंग जरूर लगा लें, चाहो तो ऐड भी कर सकते हो उसको नोट्स के अंदर ही। उन सब चीज़ों को लिख लेना, उसको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना है, वो भी आएगा उसमें, याद कर लिया आपको। अब एक मेजर टॉपिक रहेगा यहाँ पे, वो आप शुरू करेंगे। ग्रेगनार्ड रीजन मैंने आपको आइडिया तो दिया था पहले, एक बार सुपरफिशियल लेवल पे देखा था, वो एक ही एक्चुअली एसिड बेस वाली कंप्लीट जो है अब समझ चुका है। हम पढ़े ग्रेगनार्ड रीजन। इसके बाद ग्रेगनार्ड रीजन में कुछ नहीं आने वाला है, इसमें कंप्लीट आ गया है। ग्रेगनार्ड रीजन हर चैप्टर में यूज में आता है,
हर चैप्टर में यूज में आएगा वो, हर चैप्टर वाले लिखा है। एक बार कंप्लीट कर दिया, बार बार डिस्कशन इसका नहीं होता रहेगा, अभी कर दो कंप्लीट। जानती तो ये क्या है, RMGX होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल है ये वाले। कार्बन का सोर्स होता है ये, नेगेटिव बंडल होता है इसमें। फॉर्मेशन वाली रिएक्शन में हमने लिखा रखी है, दोबारा लिखते हैं इसमें। मैग्नीशियम देते हैं ट्राई ईथर कंडीशन, RX R हाइड्रोजन के साथ में RMGX मिल जाता है हमको। इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको गैस फेज के अंदर रेडिकल बनते हैं, और रेडिकल अगर बन गया यानी दोनों रिएक्शन हो सकती हैं वो जब अटैच करोगे ना इसको। अभी आ जाएगा एग्जांपल के अंदर, लिख दो पर गैसेस फेज में करेंगे ना कैसे बनता है। एनजी के पास जो लोन है उससे आप यहाँ पर अटैच करवाओगे तो ये रेडिकल बन के अलग हो जाएगा, ये भी रेडिकल बन के अलग हो जाएगा। MgX बन गया, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है इसका। अब ये दोनों अटैच हो जाएंगे तो ये RMgX बन गया, यानी इसका नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है नीचे, ये बताने की कोशिश करिए इसकी। के मोल्स के रेशियो में लेंगे इसको, क्योंकि ज़्यादा ले लोगे तो फिर ना ये दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। रेडिकल बन रहा है यहाँ पे, रेडिकल कंबाइन होते हैं तो ये R बन जाएगा। हाँ रेडिकल बन जाएगा। ज़्यादा बन नहीं RMGX RX ज़्यादा चाहिए होंगे आपको। एक बार ये बन गया ना, इसमें रेडिकल बनते हैं, रेडिकल अगर बन गया, रेडिकल अगर और बनते हैं तो R कंबाइन कर सकता है ना इससे। एम्बिशन ज़्यादा करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ ज़्यादा चाहिए।
रेडिकल ज़्यादा बन जाएंगे तो आर आर अटैच होकर आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा, जो लिग्नार्ड रीजन को मिलेंगी तो ये मिलता जाएगा इसमें हाइड्रोकार्बन। ये तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाँ इसीलिए ये इंसर्ट में इस लेवल का नहीं मिलेगा। इंसर्ट में लिग्नार्ड रीजन है, इसका 10% है। यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो ड्राई मिक्सर या टर्शरी माइन लेना है वो, ये तो चीज पता ही है ना, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगी रेट। दोनों बन सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल भी बनेगा और कार्बन भी बनता है सीमेंट में, अलग अलग मैकेनिज्म है, दोनों की बता दी मैंने आपको। तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट क्या ले रखा है, पोलर फेज है या गैसियस फेज है, कहाँ पर कर लोगे एक्चुअली। और रीजन ये वाले लगेंगे हायर सॉलिबिलिटी होगी, आरएन के डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर इजीली, और इनर्ट नेचर है, इनसे रिएक्शन नहीं होगी। इसमें सिर्फ वो है, इसमें H2 ज़्यादा एसिडिक नहीं होते हैं, तो आप जो है उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और Mg के पास जो विकेट ऑर्बिटल रहेगा उसमें इसके ऊपर इन्वॉल्व हो गए
तो रिएक्टिव ये वाला एलजीबी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है इसमें, एक्स बी बाय ऐसा बन जाता है, ये डायमर जैसा फॉर्म में बन जाता है। Solution Grignard region exists at dimer. Dimer दो कंबाइन कर रहे हैं, इनके ऊपर भी गए हुए इसके अंदर, तो ये चीज डायमर बोलते हैं इसको। सरफेस फिनोमेना बोला हुआ है इसको। मैग्नीशियम मेटल जो रखा होगा आपने, उसके ऊपर आप करेंगे RX, बनता जाएगा ये, अलग हो जाएगा ये, MgF भी बचा हुआ होगा हमारे पास, इसे सरफेस फिनोमेना बोला हुआ है। RX अप्रोच करेगा तब बनेगा, अगर RX को तो बल्कि ग्रुप हो गया, अप्रोच इजीली कर पाएगा क्या, यानी मुश्किल से बनेगा। वही वाली रेट है यहाँ पे, जितना ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा उतना मुश्किल से बनेगा ग्रिग्नार्ड फिर, उससे बेस्ट आराम से बन जाएगा। बनाना है, क्या बनेगा इसमें, क्या आ जाएगा C3X, इसमें क्या आ जाएगा ATMGX, इसमें क्या है। अब ये कौन सा वाला कार्बन है, कार्बन, तो ये पूछते हैं इसमें कि क्या बनेगा इधर, दोनों बनते हैं इसके ऊपर।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, दीज आर नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूज करते हैं। हाँ, ऐसे रखने को जल्दी ना रहना। NaCl जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, उधर नहीं होना चाहिए सब चीज़ें, पर ठीक है, ग्रेजुअल रह जाएंगे। रेडिकल बनता था ना इसमें, रेडिकल बनेगा और रेडिकल में आपको चिपकाना है जी, दोनों साइड से लग सकता है ये, फ्रंट या बैक दोनों बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। क्यों? रेडिकल तो यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ थोड़ी ना है, तो ये तो यही रहेगा, सेम टू सेम। रेडिकल बनेगा, इनर हो जाएगा, दोनों तरफ से अटैच कर सकते हैं NaCl। RCl यहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। बातें नहीं करनी। अगर यहाँ पर कार्बन 14 लिखा होता तो दोनों बनते थे। रेडिकल बनता है, रेडिकल रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पहुँच सकते हैं, तो यहाँ लगा देंगे प्लीज। जेल बंद कर इससे दो बन सकते हैं, कार्बन 14 स्पेशली तो पता होना चाहिए आपको, इस तरह की चीज होती है।
नहीं है तो फिर तो यही आ जाएगा, जेएल बन जाएगा बंद करने को। क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। ये स्पेशल है थोड़ा, इसमें अगर आपने सिर्फ कंडीशन दे रखा है, साथ में कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो फिर नो रिएक्शन है। क्यों? इसमें क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बिल्कुल सही, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इसमें, तो सिर्फ मैग्नीशियम से तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पीएचएफ दे रखा है, टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन जो होता है, तब रिएक्शन जरूर हो जाएगी। इसके लिए टेक करना है, ये बन जाएगा। इससे ना रिएक्टिविटी बढ़ जाती है मैग्नीशियम की, ये बस यूज है। टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन ये वाला जो कंपाउंड है। क्या आ जाएगा, पीएचएफडीसी बीच में आता है वो, हाँ हाँ, लेकिन उसमें बन जाएगा, उसमें मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म नहीं बनती है। हाँ तो रिएक्शन क्यों हो पाएगी, पीएचएफ जरूरी है, ये विनाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, इसमें ना जरूरी है, आपको एक्टिविटी बढ़ानी पड़ जाएगी। सिंपल कंडीशन डालने से नहीं होगा। टेंथ में मैग्नीशियम प्रेफर्ड कौन से साइड है, कहाँ से बनेगा, ब्रोमीन फास्टोल होता है वो, क्यों, सीबीआर वीक होता है इसलिए, तो पहले तो ये बना देंगे हम, पहले ही आ जाएगा। लेकिन इसमें आप माइनस बना के इसका अटैक नहीं करवा दो और इसको भी निकाल देना। इंटरनल एक और रिएक्शन हो सकती है, इस कंपाउंड ऐसे ले रखा है मैंने ये, और फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, साइक्लोप्रोपीन। इतना हो गया। बीआर और सीएल ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, बीआर, तो यहाँ लगा दिया मैंने। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, इसमें न्यूक्लियोफाइल बनता है कार्बन वाला, ये अटैक यहाँ करा देंगे हम, Sn2 जैसी रिएक्शन है, Sn2 कराओगे यहाँ पे, ये निकाल दोगे, ये आ जाएगा इसमें। कौन सा, ये लो,
रिएक्शन आर फास्टेस्ट, इसलिए ये सब नहीं हो पाएगा। पहले सबसे पहले वही चेक करना है, एसिड बेस सबसे पहले चेक करना है, लिखा रखा है इसमें, नोट लिखा रखा है। नाइन टाइम्स में THF 10 में कोई दिक्कत नहीं है, पर 9th में अगर रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सिर्फ मैग्नीशियम लोगे, मैग्नीशियम की ऑक्साइड लेयर भी होती है, इतना रिएक्टिव नहीं होगा मैग्नीशियम मेटल, वो नहीं करवा पाएगा यहाँ पे रिएक्शन। नहीं, 10th में तो कोई जरूरत नहीं है, THF की जरूरत नहीं है, यही बनेगा। पहले एसिडिक H की रिएक्शन देखनी है, एसिड को इवन कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले देखेंगे हम एसिड बेस रिएक्शन। होगा और ये जो रिएक्शन है इसमें CH4 बनेगा। CH4 is even weaker acid, much more weaker acid than RH. Compared to RH ये तो weak हो गया, इसलिए रिएक्शन जरूर हो जाएगी। मेजर मिस्टेक जो होती है नॉट वाले मिशंस के अंदर वो यही होती है, एसिड बेस नहीं सोचते हैं आप। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले सोचनी है। अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है पहले वही करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह बाद में। सबसे पहले एसिड बेस अगर हो रही है तो
अगर हो सकती है तो। लिविंग रूम के स्टार क्यों है अलग अलग करने के लिए, ये अलग है और ये अलग है, दोनों जगह ऐसे ही लिखूंगा अगर कुछ ऐसा है। लिविंग रूम टेंडेंसी बता रखी है यहाँ पे, ये बढ़िया लिविंग रूम है, ये थोड़ा सा खराब लिविंग रूम है, ये दिखा रखा है। क्या ये मेरे को डरा दिया। भाई हम लोग वैसे दिख रहा है। जेई मेंस में तो नहीं है बिल्कुल, जेई मेंस में डायरेक्ट करोगे हो जाएगा। यार इससे क्या करना है। मत ये मान गए अब मुंह में डाल के डायरेक्ट उसी में निकलेगा। नहीं आता तो भैया
फार्मूला के बाद ये है, अपने घर जाओ ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए, आर डैश एंड डीएक्स को पहले अटैक कराएंगे यहाँ पे, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, पहले ये मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये लोन फिर से बॉन्ड बनाएंगे, इसको हटा देना, भविष्य में ये बेंच ये मिल जाएगा। भविष्य में ये बेंच यूज करते इतना ही आपको इधर आया था वो समझना है। ये सब मैंने लिखा दिया आपको, ऐसा होता है बीच में, सिंपल है। निप्पल में भी हंसी आ जाएगी निप्पल नहीं जो मेन डायरेक्ट इसकी वो बच्चा होता है ना पेट में उधर लगा देंगे डायरेक्ट लगेगी सारे उधर से उधर होता रहेगा अपने आप दिक्कत ही नहीं आएगी। नीचे से घुसा देंगे ना, क्या दिक्कत है, इधर से आता उधर से चलता है। अगर चॉइस मिल रही है, मल्टीपल लिविंग ग्रुप्स हैं, किसको निकालेंगे? ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो निकल जाएगा, बस पहले उसको निकाल देंगे आप। पहले ये बन गया, इसमें एक और रिएक्शन हो सकती है RMDX की, वापस अटैक करेंगे, वापस बनेगा नेगेटिव चार्ज, वापस से बॉन्ड बनाओगे, लिविंग ग्रुप निकालना नहीं बना गया। ये कीटोन मिलेगा नेक्स्ट टाइम पे, कीटोन के अंदर फिर से अटैक कर सकते हैं यहाँ पे कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देंगे हम। कीटोन्स के अंदर फाइनली आपके पास अल्कोहल मिल जाएगा। कितने ग्रेनुलर रीजन यूज करें इसके बनाने के लिए? 3 यूज करें।
ये तो डालना पड़ेगा। ये एसिडिक एच प्रोवाइड कर रहा है ये। यहाँ से एच प्लस मिलेगा, यहाँ अटैच करेंगे कब मिलेगा ये, इसलिए डाल रहा है ये प्लस। ये जब ग्रोथ हो गया इससे बोलता भी नहीं यार, की तरह बैठा रहता है, चिपका रहता है नीचे। ये 3 मेंबर रिंग है, वीक हो रहा है ये, वीक पे अटैक करा देंगे। बैच से जब से बीएस में भी if phyllite is tertiary, ये एल्कीन बनता है E2 से। ये जो लिखा है ये थोड़ा बहुत पढ़ कर आना, याद करके आना, प्लस फॉलो करके आना।
उसके बाद क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्जांपल्स जैसे आगे मतलब पढ़ते रहोगे कुछ ना आएगा, नहीं पढ़ते रहोगे कुछ नहीं आएगा। वाह क्या बात